उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला और सुनील कुमार को भी सिंबल दे दिया। अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा चुका है। राजपुर सुरक्षित सीट से सबसे पहले सिंबल लेने वाले संतोष निराला ने सिंबल लेने के बाद न्यूज 18 से बातचीत की है। उनका पूरा ये बयान सुनवाते हैं सिंबल मिलने के बाद का, और क्या बातचीत हुई है वो भी देखते हैं। तो जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया और इस वक्त हमारे साथ तो वो शख्स मौजूद हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले घोषणा की थी बक्सर के सभा में कि संतोष निराला को जिताना है। और वही संतोष निराला जेडीयू की तरफ से पहले ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सिंबल मिला और इनके हाथ में ये सिंबल है और चेहरे पर मुस्कुराहट और समर्थक भी अगल बगल बड़ी संख्या मौजूद है। माला पहनाने का भी सिलसिला शुरू, कैसा लग रहा है ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा ही लग रहा है। एक माला निकाल लीजिएगा तो आवाज़ ठीक से आएगा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को, पार्टी नेतृत्व को, सभी को हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास जताया और निश्चित तौर पर हमारे संघर्षों को, हमारे मेहनत को पार्टी के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर अपनाने का काम किया। इसलिए हृदय से बहुत बहुत आभार। अच्छा संतोष जी, ये बताइए, बक्सर में जब चुनावी सभा में आपका नाम सबसे पहले लिया था और जब आज आपको बुलाया सबसे पहले और आपके हाथ में सिंबल दिया, मुख्यमंत्री का रिएक्शन क्या था? नहीं, बहुत मैंने आशीर्वाद दिए कि जाइए, जीत कर आइए, और हम उनसे मिलने के बाद में आशीर्वाद दिए और बड़ी खुशी जाहिर किए और उन्होंने कहा कि हम लोग आपको और चाहते हैं कि जीत कर आवें। और वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद एलजेपी आरबी को 29 सीटें मिल चुकी हैं। एलजेपी आरबी शांभवी चौधरी ने कहा कि 29 सीट मिलने के बाद अब फोकस इस बात पर है कि पार्टी का स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर हो। वहीं सीट बंटवारे के बाद चल रहे टेंशन पर शांभवी ने कहा कि गठबंधन के भीतर सीटों पर समझौता करना पड़ता है। अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे ये 29 सीट्स पे हम अपना प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब भी एनडीए गठबंधन जो है वो एक सांसद वाली सीट को 5 जो सीटें हैं वो मिल करके हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से अब वो 5 सांसद वाली पार्टी बन गई है। नहीं, देखिए, जब हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो तब सबको पता होता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ और कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप गठबंधन में लड़ रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो ये चीज़ हम लोग की प्राथमिकता होती है कि गठबंधन बेटर अपना परफॉर्मेंस देगा।